कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। और जो है एसएससी का जो है आप लोगों का सीजीएल का एग्ज़ाम अगर बाकी है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है हम लोगों ने उसी प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो आपके एग्ज़ाम में जो है आपके 9 से लेके और जो है आपके कितने 13 तक के एग्ज़ाम में जो पूछा गया है, ठीक है, उसी के पैटर्न पर यहाँ पे जितने भी प्रश्नों को लिए हैं हम लोग, वो जो है आपके जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसी के आधार पे ये सवाल को बनाया गया है। अब जो है आपका पेपर 17 से जिनका भी है 17 से लेके 26 तक, वो जो है इस वीडियो को ज़रूर अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से एसएससी सीजीएल के जिस जिस टॉपिक से प्रश्नों को पूछा गया है वो जो है आप लोगों को डेली कराया जाता है सुबह शाम, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से विषम पद को ज्ञात कीजिए, ठीक है। विषम शब्द से जो है आप लोगों के एग्जाम में प्रश्नों को पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ के जाना है। देखिए किस तरह से प्रश्न को बताया है। 11 और लिखा है 44, 8 और 34, 6 और 18, उसके बाद से लिखा है यहाँ पे 12 और 72, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोगों को विषम बताना है। विषम मतलब समझ रहे हैं, भिन्न, अलग भी बोल सकते हैं, भिन्न बोलिए या अलग बोलिए, मतलब इसमें अलग कौन है भिन्न कौन है ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए 11 के पहाड़े में 34 आता है, ठीक है, 4 बार में भाग लग गया, ठीक है। यहाँ पे 6 के पहाड़े में जो है 18 3 बार में, 12 के पहाड़े में 72 6 बार में, मतलब इनमें भाग लग गया। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है इसमें भाई साहब 8 के पहाड़े में 34 नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा पूरा भाग नहीं लगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें विषम संख्या है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस टाइप के प्रश्न को ध्यान देना है क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, एक जो है टॉपिक से मैंने 2 से 3 प्रश्नों को उठाया है ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो सके, ठीक है। हर एक जो है टॉपिक से मैंने 2 से 3 प्रश्नों को सिलेक्ट किया है ताकि उस टॉपिक को जो है आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें, ठीक है। देखिएगा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषम पद को ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी आप लोगों का वही बात बोल रहा है कि आपको करना क्या है, विषम पद को ज्ञात करना है। फिर आपको वही बोल दिया गया है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना है कि बोल क्या रहा है, ठीक है। आपका बोला है यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न, यहाँ पे देखिए एक पहला प्रश्न आपका छूट चुका है ना। पहला प्रश्न हम लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला है आपका कि यहाँ पे मनुष्य, मूषक और जंतु में जो है, जीव जंतु में जो है आपको वेन आरेख बताना है वेन डायग्राम के आधार पे, ठीक है। ये पहला प्रश्न आपका था, ठीक है। तो इसको भी पहले हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इसमें। ये देखिए ये हो गए आपके कौन, ये हो गए आपके कौन, तो ये हो गए आपके जीव और जंतु। ये कौन है, जीव जंतु, ठीक है। अब जीव जंतु जो है आप लोगों के अंदर क्या आता है, जीव जंतु है कि नहीं, मनुष्य जीव है कि नहीं, ये आप लोग पहले बताइए। तो मनुष्य इसके अंदर आएगा जीव जंतु के। मूषक भी जीव है कि नहीं, तो कहिएगा जीव है, तो ये भी मनुष्य जीव जंतु के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब मनुष्य और मूषक ये दोनों जीव जंतु हैं, ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको वेन डायग्राम किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछ रहा है इस टॉपिक से, ठीक है। दूसरा भी प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न भी आपके उसी से रिलेटेड है। मैंने बताया था आप लोगों को कि निम्नलिखित में से विषम पद को ज्ञात कीजिए। एक टॉपिक से 2 से 3 प्रश्नों को मैंने लिया है, तो आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से देखना है कि आप लोग के देखिए जो भी मैं जो है चैप्टर पढ़ा हूँ वो अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दूँ। यहाँ पे मेरा उस जो है टारगेट है, ठीक है। तो अभी जो है आप लोगों के पास 2 से 3 दिन बचा हुआ है। मान लीजिए कि 15 है और 16 है, 2 दिन के क्लास देख लेते हैं जो आपका छुट्टी है, तो आप लोगों का 100% है जो कि क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आज जो है मैंने कम से कम 5 से 6 टॉपिकों को इसमें कवर कर दिया, ठीक है। कल 5 से 6 टॉपिकों और शाम को 5 से 6 टॉपिकों को, तो आपका रीजनिंग समाप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से विषम पद को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए विषम पद होगा किस तरह से, पहला ये दिया है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो हम इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, तो देखिए क्या करेंगे,
देखिए 13 से 2028 लाना है तो हम क्या करेंगे, पहले 13 का स्क्वायर करते हैं, कितना हो जाता है 169। अभी भी यहाँ पे हमको 2028 लाना है, यानी कि अब क्या करेंगे, देखिए ये 13 लिखा है, 13 से एक कम कर देंगे, ठीक है। 13 जो लिखा है इससे एक कम करके गुणा करेंगे 12, 12 से गुणा करें 12, 12 नवा 108, फिर 12 छक्के 72, 72 और 12 कितना हो जाएगा 72, और यहाँ पे 10, 82 के 2 हो जाएगा, और 12 एक में 12 और 8 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है हम लोगों को, पहले जो लिखा क्या है उसका स्क्वायर करेंगे, उससे एक कम करके जो है उसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। वही काम इसमें कर दीजिए, 11 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है, इसमें गुणा कीजिए, 11 से एक कम होगा 10 हो जाएगा, 11 ग्यारह 121 गुणे 10, ये कितना हो जाएगा 121, मतलब 1210, जो कि आपके यहाँ पे भी लिखा गया है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे ये करेंगे 7 का स्क्वायर गुणे 6, 7 सत्ते हो गया 49, 49 में गुणा करेंगे 6 से, 6 से क्यों गुणा किया, 7 से एक कम करके, ठीक है। यहाँ पे 7 नवा 63 के 3, 7 चौके 28, 28 6 34 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना दिया है 36 दिया है, ठीक है। 43 की जगह पर कितना दिया है, यहाँ पे कितना दिया है, सॉरी यहाँ पे देखिएगा 6 चौका 24 और 24 आपका यहाँ पे कितना 6, 24 6 30 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो रहा है 30 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 300 कितना हो रहा है 3, और ये कितना है 336 लिख रहा है, यानी यहाँ पे जो है इसने गलती कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों को बताना है कि यही विषम है इस प्रश्न का, ठीक है। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है आप लोगों को किसी प्रकार के डाउट नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक जो है आप लोगों को आवश्यक सूचना बता दूं, हमारी टीम ने ई बुक लॉन्च की है, ठीक है। ई बुक आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आप लोगों को क्या मिलेगा, तो हिंदी मिलेगा, प्लस में आप लोगों को क्या मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, ठीक है। इसमें 2 ठो विषय को जो है हम लोगों ने अभी सिलेक्ट किया है। ये किसके लिए है, तो एसएससी जीडी, ठीक है। यदि आपने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है, ठीक है, एसएससी जीडी का, तो ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसका जो है दाम बहुत ही कम रखा गया है, बहुत ही कम। और इसमें जो है हर एक चैप्टर से जो है, हर एक चैप्टर से देखिए, वो रीजनिंग का हो या हिंदी का हो, हर एक चैप्टर से मैंने यहाँ पे 300 प्रश्नों को सिलेक्ट किया है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर है उसको भी ले लिया है, और जो नए प्रश्न आने वाले हैं उससे भी आपके बने हुए हैं। लमसम जो है 300 एक चैप्टर से समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना जो है यहाँ पे प्रश्न मिलेगा। और जो है आपके एग्ज़ाम तक अगर आपने इस पूरे प्रश्नों को तैयारी कर लिया तो एसएससी जीडी में आप लोग 100% है कि रिजल्ट देने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इस बुक को ले सकते हैं, जिसको भी लेना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलेगा। इसका जो है आप लोग जितना सोच नहीं सकते उससे भी कम जो है रेट रखा गया है, ठीक है। ज़रूर यहाँ पे जो है आप लोगों को पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, पीडीएफ में जो है आप लोगों को ये मिलेगा, ठीक है। बहुत ही कम दाम है। चलिए जिसको भी लेना होगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, ठीक है। एसएससी जीडी के लिए कार्य दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें, ठीक है। देखिए लिखा है 3, 3 से हो गया 9, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि प्लस का 6 किया, उसके आगे हो गया यहाँ पे कितना जो है आपका 6, तो -3 किया, उसके आगे कितना हो गया है, तो यहाँ पे 36 हो गया, यानी कि अब क्या किया है 30 जोड़ दिया है। मतलब यहाँ पे लॉजिक हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे, क्या हम लोग दूसरा लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हैं, ये देखने की कोशिश कीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 3, 3 से हम लोगों को करना क्या है, 9 लाना है, 9, तो 3 गुणे 3 कर देंगे, तो ये हो गया 9। यहाँ पे लिखा है 6, फिर 6 में 6 से गुणा किए 36 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 30, तो 30 गुणे क्या करेंगे 30 कर देंगे, 30 तिहाई कितना होता है, 30 में 30 से 30 में 30 से गुणा करें तो 3 3 9 और 2 जीरो लग जाएगा, 900 हो जाएगा आपका राइट उत्तर, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था कि पहला जो लिखा गया है समझ सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि 3 का स्क्वायर लिखा है 9, 6 का स्क्वायर लिखा है 36, तो 30 का स्क्वायर हम लोगों को यहाँ पे बता देना है, तो 30 का स्क्वायर 900। इस तरह से भी आपका ऑप्शन नंबर डी ए जो है सही होगा, ठीक है।
इस तरह से जो है आप लोगों को एग्जाम में जो है प्रश्नों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 5वां कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद जो है ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मैंने बताया था कि एक टॉपिक से 2 से 3 प्रश्नों को मैंने सेलेक्ट किया है ताकि जो है आप लोग अच्छे तरीके से उन जो है टॉपिकों को अच्छे तरीके से जो है कवर कर सके, क्योंकि इसी टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 7, यहाँ पे लिखा है 14, यहाँ पे लिखा है आपका 24, यहाँ पे 41। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है। अब देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा हुआ क्या है। 4 से हो गया 7, कितना यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे बोलिएगा 3 जोड़ेंगे, यहाँ पे बोलिएगा 7 जोड़ेंगे, यहाँ पे बोलिएगा 10 जोड़ेंगे, और यहाँ पे कितना जोड़े हैं तो यहाँ पे बोलिएगा कितना जोड़े हैं तो यहाँ पे 17 जोड़े हैं। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है दिखाई दिया कि यहाँ पे जो है अगर 3 और 7 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10, फिर 10 और 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17, तो 17 और 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 27। तो 27 जो है यहाँ पे हम लोगों को जोड़ लेना है। ठीक है, 41 में जो है 41 में अब 27 जोड़ के हम लोगों को लिखना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा 3 और 7 इसको प्लस करके देखिए 7 और 3 जोड़ के यहाँ पे 14 लिखा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे 3 और जो है 7 को जोड़ के 10 जोड़ा है, फिर 7 और जो है 10 जोड़ के 17 को ऐड किया है, तो यहाँ पे 10 और 17 को जोड़ के हम लोगों को 27 ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा। 68 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो 68 जो है इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना था 5वां का। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा श्रृंखला से दिया गया है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। ठीक है, फिर आप लोगों को अगला पद बताना है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न भी पूछ रहा है इस टॉपिक से। ठीक है, तो घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से यहाँ से पढ़ के जाना है। ठीक है, क्या किया है इसमें थोड़ा सा देखिएगा। 1 से हो गया 3 मतलब 2 जोड़ा, यहाँ पे 4 जोड़ा, यहाँ पे 8 जोड़ा है, यहाँ पे कितना जोड़ा है 16 जोड़ा है, यहाँ पे कितना जोड़ा 32 जोड़ा है, यहाँ पे कितना जोड़ा है 64 जोड़ा है। ठीक है, मतलब अगर आप देखिएगा 2 4 6 8 10 12 इस तरह से नहीं है, 2 का दूना किया है, यहाँ पे 2 से गुणा किया है, फिर 2 से गुणा किया है, फिर 2 से गुणा, फिर 2 से गुणा, फिर 2 से गुणा। तो इसके आगे जब 64 है तो इसमें भी हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 64 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 64 दूना कितना हो जाएगा 128। तो 128 जो है 100 जो है 27 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8 7 15 के 5 और 2 2 4 1 5, यहाँ पे 2 255 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है आप लोगों को किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोगों को पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है 7वां जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, जीवाश्म जो है यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है कि जीवाश्म विज्ञान का जो है जीवाश्म से संबंध है। ठीक है, किससे जीवाश्म विज्ञान का जीवाश्म से, तो कपिल विज्ञान का जो है कपाल विज्ञान का जो है संबंध किससे होगा ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे जिस तरह से कपिल विज्ञान जो है जीव विज्ञान जो है जीवाश्म विज्ञान और जीवाश्म से संबंधित है, तो कपाल विज्ञान जो है ये आप लोगों को याद रखना है कि कपाल विज्ञान जो है हम लोगों का जो खोपड़ी होता है उससे संबंधित होता है। खोपड़ी के अध्ययन करने वाले को जो है हम लोग कपाल विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देख लीजिए। कह रहा है कि ईंट दीवार और सेल। ठीक है, ईंट दीवार और सेल जो है इसमें जो है आप लोगों को सेल का जो है संबंध बताना है किससे है। तो देखिए ये हो गया ईंट, ईंट से क्या बनता है दीवार, ईंट से क्या बनता है, ईंट से आप लोगों को मालूम होगा दीवार बनेगा। तो सेल जो होता है उससे क्या बनेगा, तो देखिए सेल से जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा, यदि आपने 10वीं 12वीं में जो है आप लोगों ने जीव विज्ञान पढ़ा होगा बायोलॉजी, तो सेल का जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। उत्तक चैप्टर में जो है सेलों के मेल से जो है उत्तक बनता है, तो उत्तक जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। इसमें जो है आप लोगों को डाउट नहीं करना है, अच्छे तरीके से यहाँ पे इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है 9वां प्रश्न कि जो है सत्यजीत रे फिल्म, सत्यजीत रे एक फिल्म है। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि सत्यजीत रे का संबंध जो है फिल्म से है, तो पिकासो का संबंध जो है किससे होगा। ठीक है, तो
पिकासो का जो है संबंध यहाँ पे हम लोगों को बताना है। तो देखिए पिकासो का जो संबंध था ये आप लोगों को याद रखना है, चित्रकला से था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये एनोलॉजी के प्रश्न है और एनोलॉजी के प्रश्न से आपके एग्जाम में प्रश्न जो है बार बार बन रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक से भी 2-3 प्रश्नों को करा दूं ताकि आपका जो है यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 10वां कह रहा है दी गई आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात करें। ठीक है, जो दिया गया आकृति है इसमें जो है लुप्त संख्या को हम लोगों को बताना है। देखिए यहाँ पे लुप्त संख्या है और यहीं पे वैल्यू क्या होगा ये हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो लिखा गया है ये किस तरह से बनाया है, फिर यहाँ पे किस तरह से बनाया है, उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पे अब बताएंगे। तो सबसे पहले आ जाइए यहाँ पे और देखिए यहाँ पे लिखा है 27, 9, 2, 1। अब किस तरह से लिखा है ये थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकली समझेंगे अगर, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर 2 और 3 को जोड़ देते हैं, क्या करेंगे कि 2 और 1 को जोड़ते हैं, ये हो गया 3 और 3 में जो है 9 से गुणा करते हैं, किससे, ये 9 से, तो ये हो गया आप लोगों का 27। समझ गए। फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है 3 और 2 कितना हो गया 5 और 5 में जो है यहाँ पे लिखा है 7, 7 में 5 से गुणा करते हैं तो 7 5 35 हो गया। ठीक है, अब जो है आप लोगों को समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा मैं विस्तार से बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है 2, फिर यहाँ पे लिखा है 1, इन दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ वाला वैल्यू से गुणा कर देंगे 9 से। तो देखिए 2 और यहाँ पे 1, 3 हो गया, 3 में 9 से गुणा करेंगे 9 3 27 हो गया। ठीक है, वही काम यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 और 3 को जोड़ दिया गया है, 2 प्लस 3 और गुणे में क्या किया गया है, यहाँ पे देख लीजिए क्या है 7। तो 2 3 कितना होता है 5, 5 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 5 हो जाएगा आपका 35। ठीक है, कितना होगा तो 35 हो जाएगा। ठीक है, और 35 जो है आप लोगों को यहाँ पे लिखा गया है। अब वही काम हम लोग करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 4, प्लस में हमको मालूम नहीं है कितना करना है और गुणा करना है कितने से, 4 से बराबर 36। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गुणा है तो ये भागा में चल जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 4 प्लस का हो जाएगा x, 4 प्लस x बराबर हो जाएगा 9। तो जो है x का वैल्यू जब निकालेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 4 जो है बराबर के उस तरफ जाएगा तो 9 में से 4 घट जाएगा यानी हो जाएगा 5। अब देखिए आप लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से इन दोनों को देखिए 4 और 5 जोड़ते हैं तो कितना हुआ 9, 9 में 4 से गुणा करते हैं तो 9 चौका 36 आप लोगों को बनता है कि नहीं। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी जो है राइट करना था इस तरह से इस प्रश्न को। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से जो है समझ लिया होगा। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज का जो है सेशन कैसा लगा अच्छे तरीके से हमको ज़रूर कमेंट में बस बताइएगा और आपका परीक्षा कब तक है, कब तक किसका परीक्षा है ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ताकि आपका क्लास जो है अच्छे तरीके से चलता रहे। ठीक है, किसका परीक्षा अभी तक बाकी है, किस किस दिन है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।